नमस्कार, पीटीसी न्यूज की डिजिटल पेज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर अपडेट क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देने आई हूं। तो आपको बता दूं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुनवाई होने जा रही है। 40 दिन से वो जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आगे आपको बता दूं कि जो इसको लेकर जो है आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही जो है कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ जो दायर याचिका हुई थी उसके बारे में भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा जो 6 जनवरी को सुनवाई में पंजाब सरकार ने डल्लेवाल की बातचीत के लिए राजी होने की बात कही थी, जिसके बाद जो कोर्ट जो है कमेटी से मिल चुकी है। वहीं आपको जानकारी देते हैं कि गुरुवार को पंजाब के मोगा में महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को समर्थन दिया था। इसको लेकर आज किसान नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी जो है 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ एसकेएम की ओर से जो है आंदोलन चला रहे हैं नेताओं जैसे सरवन सिंह पंधेर और डल्लेवाल के समर्थन पर सहमति ली जाएगी। तो इसके अलावा जो है एसकेएम जो है वो पूरे देश में आज केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूकने जा रही हैं। तो आपको ये जानकारी देते हैं कि जो किसान जो है ये धरना क्यों दे रही है। किसान जो है फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन कर रही है पिछले 11 महीने से। तो आपको आगे जानकारी देते हैं कि अनशन पर जो किसान नेता डल्लेवाल बैठे हैं उनकी तबियत भी बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें बोलने में भी दिक्कत आ रही है। इलाज न लेने से इसके साथ ही उन्हें अब उन्होंने मालिश करने से भी उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि जो है राजेंद्र अस्पताल पटियाला में जो गठित डॉक्टर के बोर्ड है उन्होंने गुरुवार को खनौरी बॉर्डर पहुंचकर जो है डल्लेवाल के अल्ट्रासाउंड लिया था। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड के अलावा जो अन्य टेस्ट भी उनके लिए थे, जो उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आज आ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी गुरुवार को कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन प्रकाश कॉमरेड्डी और कर्नाटक के विधायक बीआर पाटिल और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे और इन्होंने जो है यहाँ पे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की थी। और आपको बता दूं कि जो है साथ ही इनका जो है हालचाल भी जाना था और गुरुवार को ही शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सुनवाई न किए जाने पर से जो आहत किसान हैं उन्होंने जो रेशम सिंह उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वहीं खनौरी बॉर्डर पर पानी गर्म करते समय देसी गीजर में आग जलाते समय किसान गुरदयाल सिंह झुलस गए थे, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आपको ये जानकारी देते हैं कि डल्लेवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है अभी तक उनमें क्या क्या हुआ है इस बात की जानकारी भी आपको देते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो है 13 दिसंबर 2024 की बात करें तो डल्लेवाल 26 नवंबर को अनशन पर बैठे थे और 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आमरण अनशन को लेकर जो है सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा था कि डल्लेवाल को तत्काल जो है डॉक्टरी मदद दे और उन्हें जबरन कुछ ना खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जो है जान जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। आंदोलन से ज्यादा और इसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो है पंजाब के जो डीजीपी है गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा भी खनौरी बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने भी उस वक्त किसान नेता डल्लेवाल की तबियत जानी थी। और 18 दिसंबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब सरकार से कहा था कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उनकी उनसे जो है भावनाएं जुड़ी हुई है, वहीं राज्य को इस मामले में कुछ करना चाहिए, ढिलाई नहीं बरती जा सकती, आपको ही हालात संभालने होंगे। ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से की थी। इसके अलावा जो अगली सुनवाई थी वो 19 दिसंबर को हुई थी। इसमें क्या कुछ कहा था ये भी आपको बता देते हैं। इसमें कहा था कि पंजाब सरकार ने ये दावा किया था पहले कि डल्लेवाल की तबियत ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है और ये ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है। ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार के लिए किया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि डल्लेवाल ठीक है जब उनकी कोई जांच नहीं हुई है, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, ईसीजी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अगली जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसमें क्या कहा गया था ये भी आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डल्लेवाल की हालत जो है रोज बिगड़ रही है, पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं करती, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है और यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। तो आगे जो इसके अलावा जो सुनवाई थी 28 दिसंबर 2024 को उसमें क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। इसमें कहा था कि जो ये जो सुनवाई है सुप्रीम
कोर्ट के जो 20 दिसंबर के जो आदेश को लागू करने को लेकर जो दायर अवमानना याचिका पर हुई थी। और इसमें जो कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये कहा था कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। इसके अलावा जो है इसमें किसान के विरोध पर जो कोर्ट ने कहा था कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना, ये आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता है जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था, जो 28 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। तो डल्लेवाल पर दबाव, उन्होंने कहा था कि डल्लेवाल पर दबाव दिखता है, जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वे उनके शुभ चिंतक नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 दिसंबर 2024 को कहा गया था। तो इसके बाद जो अगली सुनवाई है वो 31 दिसंबर को हुई थी। 31 दिसंबर को क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा जो है अगर केंद्र सरकार पहल करती तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर दिया था। वहीं इसके बाद जो है अगली सुनवाई जो है 2 जनवरी 2025 को हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि जो है हमने अनशन को तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि जो आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता जो है गैर जिम्मेदाराना जो है बयानबाजी कर रहे हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। इसके अलावा जो है इस केस में डल्लेवाल की जो है एडवोकेट है गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि कृपया टकराव के बारे में ना सोचे, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते, हमने कमेटी बनाई है, किसानों से उसी कमेटी के जरिए बात करेंगे। इसके अलावा जो अगली सुनवाई जो है 6 जनवरी को हुई थी। तो 6 जनवरी में कहा गया था, पंजाब सरकार ने कहा कि आंदोलन पर चल रहे किसान हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो है अदालत ने इस मामले की सुनवाई जो है 10 जनवरी तय की थी, यानी कि आज तय की थी। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुनवाई होगी। तो इसके बाद जो है कमेटी ने भी इनसे मुलाकात की थी। आपको बता दें कि आंदोलन में आगे क्या होने वाला है, इस बात की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। तो आंदोलन में जो है 12 जनवरी को से जो है रोजाना एक जिले के जो है किसान नेता जितने भी किसान हैं वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। इसके लिए सभी जिलों के दिन और तारीख जो है वो तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी के दिन, लोहड़ी वाले दिन जो है केंद्र सरकार की ओर से जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट की कॉपियां जलाई जाएगी 13 जनवरी को, यानी कि लोहड़ी के दिन। और 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो फिर से एक बार 13 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो आगे आपको बताते हैं कि जो अभी आपको हमने जानकारी दी, ये आंदोलन में आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी दी। जो 12 जनवरी को जो है एक बार जो सारे किसान नेता है वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे और 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन केंद्र सरकार की ओर से एग्रीकल्चर जो है मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट की कॉपियां भी जलाई जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी को जो है पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो आगे आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी हमने आपको दी कि हरियाणा पंजाब की जो खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो उस मामले में जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा जो है जम्मू बॉर्डर खोलने में जो के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसके मामले में भी आज सुनवाई होगी। आगे इस मामले में क्या अपडेट रहती है उस बात की भी आपको पल की उस बात की भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।